आज हम लोग इस वीडियो में प्रमेय देखते हैं। कौन कौन समरूपता प्रमेय देखते हैं। इसके पहले थेल्स और थेल्स का विलोम देख चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 5 मार्क्स प्रमेय वही देखते हैं अभी। ठीक है, 4-5 10 बोले कम से कम पढ़ना, 4-5 देखेंगे मेन में। ये कौन कौन समरूपता देखेंगे, इसके आधार पर और साइड एंगल साइड देखेंगे 2, और तब पाइथागोरस देखेंगे और बीच से संबंधी 1-2 देखेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग 2 देख चुके थे, तो उसमें हम समरूप और उसी जो समरूप होने का शर्त बताए थे, तो वही एक बार और रिवीजन करा देते हैं कि समरूप होने के 2 शर्त होते हैं। जब 2 त्रिभुज समरूप होने के शर्त कितने होते हैं, तो 2 आपको याद रखना पड़ेगा। उनके संगत कोण बराबर और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक यानी समानुपातिक। जैसे मान लिया त्रिभुज एबीसी और डीएफ में आपका एंगल संगत कोण यानी ए के बराबर डी, बी के बराबर ई और सी के बराबर एफ हो जाए, और ए बी बटा डी, आईएसी बटा डी एफ और बीसी बटा ई एफ हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, यह त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। माने समरूप होने के लिए 2 कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग इसी समरूप पर आधारित कौन कौन समरूपता प्रमेय को हम लोग देखते हैं क्या कहता है प्रमेय। चलिए, स्टूडेंट थ्योरम कहता है कि यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, कहता है कि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर, माने 2 त्रिभुज है तो इसका संगत कोण माने एंगल ए इक्वल टू डी, अगर एबीसी त्रिभुज और डीएफ त्रिभुज अगर मानते हैं तो ए बराबर डी, बी बराबर ई और सी बराबर एफ आपका। ठीक है, तो 2 त्रिभुज समकोणिक होंगे और तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती या संगत भुजाएं समकोणिक हो जाएगा, तो समकोणिक हो जाएगा तो संगत भुजाएं समानुपाती और तब त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। यही आपको प्रूव करना है। तो देखिए, कहता है पहले सवाल में दिया हुआ क्या है कि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर। तो पहले तो आपका ये जो सवाल आपका जो दिया हुआ है, ये जो सवाल दिया हुआ है, इस सवाल को आप क्या कीजिएगा कि साधारण प्रतिज्ञा में लिख के आप ऐड कर दीजिएगा। इसमें साधारण प्रतिज्ञा लिख दीजिएगा। जो रूल होता है स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा तो ठीक रहेगा। ऐसे तो जो जनरली आपका दिया हुआ है आप कंस्ट्रक्शन करके कर देते हैं। ठीक है, तो जो सवाल दिया हुआ है साधारण प्रतिज्ञा में हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो दिया हुआ रहता है सवाल में उसको चलते हैं विशेष प्रतिज्ञा में। इंग्लिश वाले बच्चे जो इंग्लिश में लिख लेंगे। ठीक है, तो विशेष प्रतिज्ञा में क्या दिया हुआ है कि किसी यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर, तो पहले तो मान लीजिए त्रिभुज, माना कि त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में संगत कोण बराबर, यानी 2 त्रिभुज अगर मान लेते हैं ए बी सी एगो मान लेते हैं डी ई एफ, तो संगत कोण बराबर दिया हुआ है एंगल ए इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है डी, कॉमा एंगल बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एंगल बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है एंगल एफ। संगत कोण बराबर है माने ए के बराबर डी, बी के बराबर ई और सी के बराबर ई, ये दिया हुआ है। तो ये त्रिभुज समकोणिक होंगे, उनकी भुजाएं समानुपाती होंगे, इस तो त्रिभुज समरूप होंगे। तो समरूप होने का शर्त अभी बताया कि जब दोनों लागू हो, संगत कोण और भुजाएं अनुपातिक, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो ही जाएगा। तो हमको तो संगत कोण बराबर दिया है लेकिन भुजाएं अनुपातिक होना चाहिए, समकोणिक होना चाहिए। तो अनुपातिक होना चाहिए, तो अनुपातिक हो जाएगा। तो एक ये है नहीं, आप भुजा अनुपातिक हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो समानुपाती हमको करना पड़ेगा। तो ये विशेष प्रतिज्ञा यही दिया हुआ था। ठीक है, और इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपको सिद्ध करना क्या है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, बस यही है। तो इसमें बताइए अब हमको जब प्रूव करना है तो ये तो संगत कोण बराबर दिया है, भुजा अनुपाती कर देते ए बी बटा डी, बी सी बटा ई एफ, आई एस सी बटा डी एफ, तो आपका हो जाएगा। यही है नहीं है वो हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि स्थिति मानना पड़ेगा। इसमें 3 स्थिति से आप
सॉल्व कर सकते हैं, माने इसको प्रूव कर सकते हैं। तो तीनों एग्जाम में जब आएगा तो हम तीनों स्थिति से थोड़ी करेंगे, कोई एक स्थिति। तो पहली स्थिति हम मान लेते हैं, पहली स्थिति में हम क्या करते हैं कि ए बी बराबर क्या मान लेते हैं हम, डी। ए बी बराबर क्या मान लेते हैं, डी। कोई भुजा मान ले, ए बी बराबर डी, बी सी बराबर एफ माननी चाहिए, ए सी बराबर डी एफ, कोई एक मान लीजिए। अब प्रमाण में चलते हैं। तो प्रमाण में हम चलेंगे तो क्या करेंगे, हमको तो रेशियो निकालना है। चलते हैं त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में। एकदम सिंपल सा पूछता है, ये सीबीएसई में पूछता है, बिहार बोर्ड में भी पूछता है। दोनों त्रिभुज में देखिए तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है और एंगल बी इक्वल टू आपका एंगल ए, बी इक्वल टू आपका एंगल ई, और दिया हुआ है, लिख दीजिए चूंकि दिया है, गिवन टू दिया है, इसमें भी लिखिए चूंकि दिया हुआ है। और एक भुजा हम माने हैं ए बी इक्वल टू डी, चूंकि माने हैं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए बी इक्वल टू चाहे पहली स्थिति से चाहे इक्वेशन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तब बताइए तो आपका दो गो एंगल एगो साइड, तो चूंकि साइड दो गो एंगल एगो साइड यानी एंगल साइड एंगल से आपका त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ। सर्वांगसम हो गया त्रिभुज, ये क्या हो गया आपका सर्वांगसम हो गया, तो बाकी बराबर हो जाती है। सर्वांगसम में क्या होता है कि जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाती है जिससे, तो जो बचा हुआ रहता है ना वो इक्वल हो जाता है। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो एंगल तो बराबर है, वो साइड तो मानवे की है, तो बचा क्या ए सी इक्वल टू, इसलिए ए सी इक्वल टू डी एफ और बी सी इक्वल टू आपका क्या हो गया ई एफ। कोई दिक्कत। अब हम रेशियो निकाल लेते हैं, चूंकि क्या करते हैं ए बी बाटा आपका क्या हो गया डी, ए बी बाटा क्या हो गया डी, ठीक है। तो यहां से देखिए, और आपका ए सी बाटा क्या हो गया, ए सी बाटा डी एफ बराबर बी सी बाटा क्या हो गया आपका ई एफ, बराबर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि आपस में बराबर ए बी बाटा डी आ बी सी बाटा ई एफ आ ए सी बाटा डी एफ क्या होगा। मान लीजिए ए बी बराबर डी है, तो मान लीजिए 2 है तो ई भी 2 है, तो 2 बटा 2 क्या होगा 1। ई भी आपका बराबर है आपस में 3 है, ई 3 है तो 3 बटा 3 एक ही आया। अगर ये 4 है तो 4 है, 4 तक 4 बटा 1 मैंने तीनों बराबर आ गया कि नहीं। इसको लिख सकते हैं इस तरह, पोस्ट में कर दीजिए या रहने दीजिए, 1 के बराबर हो गया। तो अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ और ए बी बाटा डी बराबर ए सी बाटा डी एफ, ए सी बाटा डी एफ बराबर बी सी बाटा ई एफ। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज डी ई एफ आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो समझ में आ गया होगा, एक बार और समझ लीजिए। कहता है यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समकोणिक होंगे, अर्थात भुजाएं उनकी समानुपाती होंगे, माने समानुपाती होती है, माने समकोणिक होंगे, अर्थात उनकी संगत भुजाएं तो समकोणिक होगा तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो त्रिभुज समरूप होता है। तो कुछ नहीं करना है, पहले त्रिभुज मान लीजिए। संगत कोण कहता है बराबर, तो ए बराबर डी, बी बराबर ई, सी बराबर एफ लिख दिए, बस हो गया इतना। आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ये दोनों क्या है समरूप है। तो पहले तो समानुपाती करना पड़ेगा, और ये एंगल संगत देना ही है, कौन भुजा का समानुपाती करना होगा, एंगल दिया हुआ संगत तो समरूप हो जाएगा।
तो वही करना है। तो पहली स्थिति मानेंगे ए बी बराबर आप डी या बी सी बराबर ये कोई एगो स्थिति मानना पड़ेगा। ठीक, मानने के बाद ये दोनों त्रिभुजों का सर्वांगसम करेंगे। क्यों? क्योंकि सर्वांगसम करेंगे तो ई बराबर ही हो जाएगा, ई बराबर ही या ई बराबर ही है, तो तीनों का रेशियो निकालेंगे तो एक ही आएगा, मैंने अनुपात करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो ये लिख दिए सर्वांगसम का। तो आपको मालूम हो गया ए बी सी डी एफ में एंगल ए बराबर डी दिया हुआ है, बी बराबर ई या ए बी बराबर डी जो पहली स्थिति समान है। तो ये साइड हो गया, ये आपका साइड हो गया, ये आपका एंगल हो गया, ये आपका एंगल हो गया। तो एंगल साइड, एंगल से आपका क्या होगा, एंगल साइड, एंगल से आपका सर्वांगसम हो गया। तब बीसी बराबर ई एफ, एसी बराबर डी एफ। तो हम सबका रेशियो निकालेंगे, मान डालेंगे तो एक आ जाएगा, एसी बराबर डी एफ और बीसी बराबर ई एफ। तो इसलिए कर दीजिए, इसलिए बी बटा डी, एसी बटा डी एफ और बीसी बटा ई एफ इक्वल टू 1 हो गया। तो जब ये हो गया, ये दिया हुआ है तो त्रिभुज एबीसी में डी एफ में एंगल ए बराबर डी, बी बराबर ई या सी बराबर एफ, और ये दिया हुआ है तो इसलिए समरूप होगा। और इस पर सवाल रहेगा। ठीक है, तो ये तो पहले थ्योरम समझिए, उसके बाद सवाल कुछ नहीं है। सवाल में क्या रहेगा, यहाँ पे दिया रहेगा, यहाँ पे, और ये एंगल दिया हुआ रहेगा, दूगो एंगल, ये दूगो एंगल कहेगा थर्ड एंगल। तक थर्ड एंगल निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 180 में से तो ये आएगा, ई जे आ जाएगा, वही ये आ जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। तो ठीक है, तो इस पर सवाल भी देखा जाएगा जो क्वेश्चन में दिया होगा आपको। ठीक है, जो कराया जाएगा। तो पहले ये थ्योरम आपको 5 मार्क्स का है, याद कर लीजिएगा, फिर एक और थ्योरम देखेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए। चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन देख ही लेते हैं इस पर। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है कि क्या इसके बारे में बताइए कि समरूप है कि नहीं। तो अभी तो पढ़े हैं, कौन कौन समरूपता थ्योरम भी पढ़े हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ये b इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका, चूंकि b इक्वल टू आपका ये दिया हुआ है कितना डिग्री, 80 डिग्री। और इसमें क्या कर लेते हैं कि पहले निकाल लेते हैं हम, इसमें से c निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, चूंकि एंगल c इक्वल टू, एक बात बताइए, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो 180 में से दोनों जोड़ के घटाएंगे तो ये c वाला आ जाएगा, क्योंकि तीनों जोड़ के 180 होता है। तो 180 यहाँ पे कर देते हैं, चूंकि चलिए यहीं पे निकाल लेते हैं, चूंकि एंगल c इक्वल टू 180 माइनस दोनों को जोड़ के 80 या प्लस 70 कितना आ जाएगा, 180 माइनस 8 7 15 150, तो कितना आ गया 30 डिग्री। तो ये कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री। और इसमें हम d निकाल लेते हैं, एंगल d, तो ये भी 180 या माइनस है, दोनों जोड़ के घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका, तो कितना आ जाएगा 80 या प्लस 30 कितना हो जाएगा, तो 180 या माइनस ही कितना होगा, 8 3 11 110, तो कितना आ गया 70 डिग्री। ये कितना आ गया 70। तो चूंकि दोनों त्रिभुज में बताइए था एंगल b बराबर ही हो गया, इसको छोड़ दे, ऊपर नहीं लिखिए, इसको नीचे आप लिखिए। पहले दोनों तो निकालनी, अब लिखेंगे चूंकि एंगल b इक्वल टू क्या हो गया, एंगल e हो गया कितना 80 डिग्री। एंगल a इक्वल टू देखे तो एंगल d आ गया कितना 70 डिग्री। एंगल आपका देखिए तो c कितना है, c इक्वल टू एंगल क्या आ गया, f कितना डिग्री 30 डिग्री। तो तीनों एंगल जब बराबर हो गया, तो अभी तो एंगल पढ़े हैं कौन कौन समरूपता पर में, कि कौन जब दिया हुआ था तो त्रिभुज समरूप है ना, प्रूफ किए हैं, त्रिभुज क्या किए हैं, समरूप किए हैं। तो समरूप कब हुआ है, जब समरूप होने के लिए तो दोनों शर्त लागू है, तो एंगल ने दिया था तो हम समरूप किए हैं। तो इस भुजा का तो हम समानुपाती किए हैं, अनुपातिक किए हैं, तो हम भी तो ये त्रिभुज का अनुपातिक कर सकते हैं, लेकिन एंगल से ही तो हुआ है। तो एंगल इसमें भी देख रहे हैं, तीनों एंगल एक दूसरे के बराबर है, तो इसलिए कोण 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 सिमिलर से, यानी समरूपता प्रमेय से, समरूपता प्रमेय से त्रिभुज क्या है, ए समरूप है। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज समरूप है। तो बस ये इसी तरह का क्वेश्चन आपको रहेगा कि बताइए समरूप है कि नहीं, दे ऑप्शन में बता देगा। अगर कहेगा समरूप है तो ये 80 और ये क्या है 30 है, तो बताइए ये क्या होगा, इसमें से डी का होगा, तब घटा के बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं।